महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। रिक्शा परमिट तहरीक पूरी तरह नहीं हुई बंद। राज ठाकरे का बयान, कहा परमिट की तकसीम में मराठियों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं। बुल्ढाना जिले में एक शख्स ने बीवी और बच्चों पर कुल्हाड़ी से किया हमला। 2 बच्चों की हुई मौत, बीवी और एक बेटी जख्मी। टिकट न दिखाने पर टीसी ने खातून को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नई मुंबई के खारघर रेलवे स्टेशन पर पेश आया वाकया। और महाराष्ट्र की खबरें तफसील से। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने कहा कि इन्होंने रिक्शा परमिट तहरीक नहीं रोकी, हालात का कोई गैर फायदा न उठाए, इसीलिए फिलहाल कारकुनान को अलर्ट किया गया है। इन्होंने कहा कि रिक्शा परमिट की तकसीम में मराठियों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ इनका एहतजाज जारी रहेगा। बोललो ते आंदोलन आता करण्यात काही अर्थ नाहीये, कारण त्या रिक्षाच बाहेर नाहीये, परमिट दिलेली नाहीये, त्याला संपूर्णपणे स्थगिती आहे। याचा कोणी गैरफायदा आत्ता घेऊ नये। आणि मी त्या दिवशीच्या भाषणामध्ये मी हेही म्हटलं होतं की लगेच मी हे सांगितलं होतं की ते यायचे आहेत नवीन, विनाकारण आत्ताच्या तुम्ही रिक्षा वगैरे तरी पैसे मागतो काय रे वगैरे म्हणून आत्ता जळायला सुरू म्हटलं, तसं करू नका। तर या सगळ्या गोष्टींचं क्लॅरिफिकेशन दिल्यानंतर देखील आंदोलन स्थगित, आंदोलन नरमले, काय यांना आनंद मिळतो मला माहित नाही असल्या बातम्या टाकण्यात। एनसीपी सदर शरद पवार ने कहा कि मुंबई शहर बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया है, इसीलिए मुंबई के तरक्की के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। साथ ही पवार ने कहा कि मुंबई में आने वाले दीगर रियासतों के अवाम की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुंबई में मराठी की भी छाप बाकी रहनी चाहिए। बुल्ढाना जिले के महकर तालुका में एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें उसका एक 13 साला बेटा और 15 साला बेटी की मौत हो गई। वाकया महकर के कसार खेड़ गांव में गुज़श्ता रात 2 बजे पेश आया। जख्मियों को औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि मुलजिम फरार है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 मुली आणि 1 मुलगा स्वतःचा, पोटच्या गोळे 3 बी, आणि आमची बहीण मीना यांना मारहाण करायला दिसली, सर्व कुऱ्हाडीनं मारहाण करायला दिसल्यामुळे। नई मुंबई के खारघर रेलवे स्टेशन पर एक खातून टीसी के जरिए एक खातून मुसाफिर की पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को खातून से टीसी ने टिकट तलब किया, जबकि खातून टिकट दिखाए बगैर वहां से जाने लगी। उसके बाद खातून टीसी ने मुतासरा को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। ये पूरा वाकया रेलवे स्टेशन पर नस्ब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस सिलसिले में अभी तक कोई मामला दाखिल नहीं किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज किसके हैं, ये मौजू रियासत महाराष्ट्र में ज़ेर बहस है। मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे सियासत ने इस बहस का सही रुख मालूम करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पर मुख्तलिफ नुक्ते नज़र पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया। छत्रपति शिवाजी महाराज अवाम के राजा थे। शिवाजी महाराज ने अवाम की फलाह के लिए सियासत की, लेकिन उन्हें मुस्लिम मुखालिफ बादशाह के तौर पर पेश किया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी के 2 रोज़ा सेमिनार में लेफ्टिस्ट, हिंदुत्ववादी और दीगर सियासी नजरियात के हामिल दानिश्वरों ने शिवाजी पर बहस की। मराठा रूलिंग कम्युनिटी है, उन्होंने शिवाजी महाराज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े सोच समझ से अपना आधार बनाया है। जैसे कि शिवाजी महाराज ने खुद का राज जो चलाया था, सबको साथ लेकर। हकीकत देखा जाए तो वो एक प्रोफेशनल किंग थे कि अगर से उनको बॉडीगार्ड की ज़रूरत रही और एक अच्छा एक मुसलमान एक अच्छा बॉडीगार्ड है तो वो बॉडीगार्ड रख देते थे। एक कोई अच्छा सरदार है नूर बेग खान, वो अगर से अच्छा एक आर्मी चीफ हो सकता है तो उसको आर्मी चीफ बना दिया उन्होंने। शिवाजी महाराज को सियासी जमातों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। किसी जमात ने उन्हें सेकुलर करार दिया और किसी ने हिंदुत्ववादी और मुस्लिम मुखालिफ। शिवाजी को मराठी जबान की सियासत से भी मरबूत करके मराठी अवाम को मुत्तहिद कर सियासी फायदा उठाया गया।
शिवाजी महाराज के जिस तरह से जो प्रोजेक्शन शिवसेना ने किया वो पूरा गलत था। जिन्होंने जो शिवाजी महाराज का जो इस्तेमाल राजनीति के लिए किया, सियासती का के लिए किया, खुद के सियासत के, वो सच्ची सियासत नहीं थी, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं था। ये कोई ऐसी बात नहीं है, शिवसेना ने कभी भी शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स किया नहीं है और ना करेगी। वो हमारे दैवत है, बस उनके विचारों पर हम चल रहे हैं। 2 रोजा मुबाहिसे में दानिश्वरों ने शिवाजी महाराज के मुताल्लिक समाज में फैली गलतफहमी को दूर करने और मजहबी सियासत से परे एक अवामी बादशाह के तौर पर उन्हें पेश करने पर जोर दिया। ईटीवी न्यूज के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के जिम्मेदारान की जानिब से रियासत में एक कोर कमेटी तश्कील दी गई। यह कोर कमेटी इन दिनों मराठवाड़ा के दौरे पर है। इस दौरान नांदेड़ जिले में पार्टी ओहदों के लिए नामों पर गौर किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पूरे महाराष्ट्र में MIM की ताकत को, उसके तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे कौमी सदर ने एक 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। सैयद मोइन साहब हमारे सदर हैं, उनकी क़ियादत में ये कमेटी पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रही है। T20 की शुरुआत के साथ ही सट्टा बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की जीत पर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले पर नजर बनाए हुए है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने शनिचर को RBI और SBI बोर्ड के साथ मीटिंग की, जिसमें जेटली ने नए माशी साल के लिए फैसलों के बारे में ओहदेदारों को आगाह किया। वज़ीर के जेटली ने 29 फरवरी को आम बजट पेश किया था। बजट के बाद वज़ीर खजाना की RBI और SBI के ओहदेदारों के साथ रिवायती तौर पर मीटिंग मुनक्किद की जाती है। As was just pointed out, we don't want to create a situation where we overstate the crisis, and in the process the whole activity of lending for growth itself starts suffering because people become extraordinarily defensive. We don't want to reach that situation. So it's that limited category of where there is some kind of a prima facie misconduct or misdemeanor which has taken place by any individual. It's those areas which will be really looked into differently. The ones which are caused on account of the overall slowdown in the economy which took place in the last few years, I think there the possibility of revival as the economy picks up once again would certainly be there. मुंबई में उर्दू के मारूफ सहाफ़ी और अदीब मरहूम साजिद रशीदी की इदारियों का मजमुआ दस्तखत का रस्म इजरा मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता से तलवाड़ के हाथों अमल में आया। सेमाही अदबी रिसाला नया वर्क में दस्तखत के उन्वान से मंजर आम पर आने वाले इदारियों को एक जगह कर किताबी शक्ल दी गई। इस मौके पर तीस्ता से तलवाड़ मुसलमानों से तलबा के जरिए चलाई जा रही तहरीक की हिमायत करने की अपील की। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कर्नाटक की खबरें देखेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। नजर सुर्खियों पर। विजय माल्या को JDS सरबराह देवेगौड़ा की हिमायत हासिल। कहा, विजय माल्या के मामले पर पार्लियामेंट में बहस करना ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी आईनी जिम्मेदारी निभाने में हुए नाकाम। महकमे आयुष में किसी भी मुसलमान को मुलाजमत न देने पर असदुद्दीन ओवैसी मोदी पर बरहम। बजट इजलास से कबल कर्नाटक हुकूमत अक़लियतों को लुभाने में मसरूफ। वज़ीर आला की क़यामगाह पर अक़लियतों का इजलास। 18 मार्च को असेंबली में होगा बजट पेश। बेंगलुरु में जनूबी हिंद की NGOs कॉन्फ्रेंस का आगाज। अगस्त्या फाउंडेशन के चेयरमैन रामजी राघवन ने NGOs से फ़ाल रोल अदा करने की अपील। बेंगलुरु में जामिउल उलूम का सालाना इजलास। मुक़र्रिरीन ने इस्लामी माहौल में असरी तालीम फराहम करने को बताया वक्त की ज़रूरत।
कर्नाटक की खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया है। महकमा आयुष की जानिब से किसी भी मुसलमान को मुलाजमत न देने के RTI के जवाब पर अवैसी ने वज़ीर आज़म को जमकर निशाना बनाया। अवैसी ने मुजफ्फरनगर रिपोर्ट को वाहियात करार दिया और इशरत जहां केस की रोजाना समाअत का मुतालबा किया। मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट एक वाहियात रिपोर्ट है। यहाँ तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिए समाजवादी को, जबकि उनकी गवर्नमेंट नाक के नीचे 70 से ज्यादा लोग मारे गए, 60,000 लोग बेघर हो गए, उसका जिक्र नहीं है। मगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से क्लीन चिट मिल सकती है समाजवादी पार्टी को, मगर उत्तर प्रदेश की आवाम क्लीन चिट नहीं देगी जब इलेक्शन होंगे आइंदा साल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक में अपने सियासी वजूद का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पार्टी कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करेगी। गुलबर्गा में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इशारा दिया कि मजलिस गुलबर्गा की असेंबली सीट पर मुकाबला कर सकती है। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में मुसलमानों की कसीर आबादी बसती है। बिलखुसूस हल्का असेंबली गुलबर्गा शिमाल में मुस्लिम वोटरों का तनासुब लगभग 70% है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार के लिए गुलबर्गा शिमाल की सीट मौजूद तस्वुर की जाती है। इस तनासुब को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी गुलबर्गा की सियासत में कदम रख रही है। पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुलबर्गा में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। गुलबर्गा और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार जनाब वहाद साहब हमारे वहाज बाबा हैं। MIM पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का एक ऑल्टरनेट बनकर यहां पर उभरे। कर्नाटक असेंबली में 18 मार्च को वज़ीर आला सिद्धरमैया रियासत का सालाना बजट पेश करेंगे। बजट के पेश नज़र वज़ीर आला ने अपनी रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीडरों का इजलास तलब किया। इस इजलास में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम, रियासती वज़रा रोशन बेग, डॉक्टर कमरुल इस्लाम, UT कादर और मुस्लिम अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीडरों ने बजट में अक़लियतों की स्कीमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड फराहम करने का मुतालबा रखा। साथ ही स्कीमों को शुरू करने की भी वज़ीर आला सिद्धरमैया से दरख्वास्त की गई। जिन्होंने मुझे जनाब कमरुल इस्लाम साहब को, जनाब UT खादर को और तमाम MLA साहबान को, जनाब CM इब्राहिम साहब को, इन सबको बुलाया था और इस पे प्री बजट डिस्कशन हुआ। आगे चलकर बजट जो पेश होने वाला है 18 तारीख को, तो उसमें हमारी राय ली गई किस तरह बजट क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसा होना चाहिए, हज हाउस की तामीर मुकम्मल करने के लिए क्या अमाउंट चाहिए, ये सब हमने कहा। इंशाल्लाह 18 तारीख को आपको मालूम होगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, देखते हैं कि क्या है कर्नाटक में। माली बहरान का शिकार कर्नाटक के सनतकार विजय माल्या के खिलाफ एक जानिब शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ JDS सरबराह HD देवेगौड़ा आज बेंगलुरु में विजय माल्या की हिमायत करते हुए नजर आए। देवेगौड़ा ने कहा कि भले ही माल्या कर्ज में मुब्तला है, लेकिन माल्या के पास खातिर ख्वाह असासजात भी मौजूद है। देवेगौड़ा ने कहा कि विजय माल्या अपनी गलती का जवाब कानून के मुताबिक देंगे, लेकिन मामले पर पार्लियामेंट में बहस करना दुरुस्त नहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु में जामिउल उलूम हाई स्कूल का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। अदबी व सकाफती मुकाबलों के साथ खेलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि तलबा पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। IMA ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद मंसूर खान ने मस्जिद कमेटी के तहत चलने वाले जामिउल उलूम तालीमी इदारे की खिदमात को मिसाली करार दिया।
बेंगलुरु के एक अहम औकाफी इदारे बड़े मकान के लिए नई कमेटी तश्कील दी गई है। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ को इस कमेटी का सदर नामजद किया गया। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि बेंगलुरु के तारीखी लाल बाग के अतराफ बड़े मकान वक्फ इदारे की तकरीबन 36 एकड़ जमीन है, लेकिन इस वक्फ जमीन के बेशतर हिस्से पर कब्जे हुए हैं और इन कब्जों को हटाने के लिए नई कमेटी इक़दाम करेगी। मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको बता दें, हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें आप तफसील से देख सकते हैं। आदाब।